हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने कैट एग्जाम अपीयर किया होगा, बट आपका जो एग्जाम था वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। आप में से ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कैट के एग्जाम फिल ही नहीं किया था एंड इस समय एक मेजर सेल्फ डाउट बन चुका है कि इस साल आपका एमबीए में एडमिशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। क्या आपको पूरा साल ड्रॉप करना पड़ेगा? अगर आपकी प्रेपरेशन उतनी सॉलिड नहीं है तो क्या आपको एक अच्छा एमबीए कॉलेज मिल भी सकता है? आपकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो क्या आप एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इजी एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं जिसको क्रैक करके आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। और ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी इजी है एंड इसके साथ ही यहां पे कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज भाई आपको 3 आवर्स मिलते हैं। 3 आवर्स में आराम से आप सारे क्वेश्चन दो बार भी सॉल्व करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपने अपने बेसिक्स और मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, फंडामेंटल्स को डेवलप कर लिया, तो इस एग्जाम को क्रैक करके इसी साल आप एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड इसके साथ ही आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभी भी 4 मंथ्स है। तो 4 मंथ्स में अगर आप तैयारी करते हो बिल्कुल जीरो लेवल से, तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो इस पूरे एग्जाम के बारे में जानते हैं, समझते हैं एंड पूरे एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है, हर दिन का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो इस एग्जाम का नाम है सीमैट का एग्जाम, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, और ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसके थ्रू आप इंडिया के बहुत सारे टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि ये एग्जाम जो है वो 3 आवर्स का एग्जाम होता है एंड भाई जनरली जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये मार्च एंड में कंडक्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम आपका अप्रैल और मई में भी गया है, लेकिन हम थोड़ी सी पेसिमिस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको जो एग्जाम वो मार्च में ही होने वाला है, ताकि भाई अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपको एग्जैक्ट डेट के बारे में आइडिया लगेगा, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में, नंबर ऑफ मॉक्स में, प्रीवियस ईयर पेपर में। लेकिन अभी के हिसाब से आप ये मान के चलो मार्च एंड में आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब आपके पास 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स में पूरे एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 400 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है। इस एग्जाम को करने के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स। यहां पे आपके 20 क्वेश्चन क्वांट से डीआई रहता है, 20 क्वेश्चन आपका एलआर रहता है, जिसमें आपके मेजरली क्वेश्चन बेसिक एलआर के होते हैं, कोडिंग, डी कोडिंग, डायरेक्शंस, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। देन 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, 20 जीके एंड 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका 4th और 5th सेक्शन है जीके एंड इनोवेशन का, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो एक तरह से जीके क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाकी का जितना टाइम है वो आपको इन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाना है एंड यहां पे आप हर एक क्वेश्चन को दो बार भी कर सकते हो। एंड हमारे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीमैट एग्जाम को क्रैक किया है। अगर मैं बात करूं आपसे जीत मुखर्जी ने, अगर मैं जीत मुखर्जी की बात करूं यहां पे आपके साथ, तो इस बच्चे ने 99.99 परसेंटाइल अचीव किया एंड जेबीआईएमएस से अपना एमबीए किया। जेबीआईएमएस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, आरओआई की टर्म में वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कॉलेज ये है। एंड इस बच्चे का भाई कैट में, जैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया था जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऑल इंडिया रैंक 3 आई सीमैट एग्जाम में। ठीक है, तो भाई अभी भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो बेसिक से एडवांस लेवल तक की। कौन कौन से टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? आपके सामने जेबीआईएमएस है जो एनी हाउ बेस्ट कॉलेज, उसका सिडनम हो गया, ग्रेट लेक्स चेन्नई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अगेन बहुत टॉप कॉलेज है, केजे सोमाया, पुंबा, आईएफएमआर जो फाइनेंस का एक अच्छा कॉलेज है, वेलिंकर जो भाई काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है प्लेसमेंट की टर्म में, ग्रेट लेक्स गुड़गांव हो गया, डालमिया, बिमटेक, आईएमटी नागपुर, एग्जाम भी बैंगलोर। तो काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप इसी साल एडमिशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो क्वांट्स एंड डीआई में वही आपका अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब आपको पढ़ना है। डीआई में आपका टेबल एंड चार्ट्स हो गया, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। एलआर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक एलआर ज्यादा आता है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, कोडिंग, डी कोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप अरेंजमेंट के भी देखते हो। देन अगर हम बात करें वर्बल की, तो यहां पे आपके सामने कुछ आरसीज हो गए, उसके बाद आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन, वोकैबुलरी के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। देन आपके सामने जीके हो गया जिसमें आपका स्टैटिक जीके एंड करंट जीके दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड, भाई कौन किसका सीईओ है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, आपका फंडिंग का क्या मतलब होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या मीनिंग होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन से आ रही है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। तो स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी करंट सिनेरियो चल रहे हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। बात आती है क्या स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी, तो 400 मार्क्स का
का आपका टोटल एग्जाम है, अगर आप लगभग 340 के आसपास स्कोर करते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला पेपर का डिफिकल्टी लेवल आसान है, तो बच्चे भाई यहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है तो आपको स्कोर भी ज्यादा लाना है। और यही बस आपके लिए चैलेंज है कि 340 मार्क्स में आपके 99 पे 9 परसेंटाइल बनती है, देन 281 पे 90 परसेंटाइल, 280 पे आपकी अराउंड 89 परसेंटाइल, 200 पे आपकी 81 परसेंटाइल। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप टारगेट करो तो 80 अबव रखो, इसके नीचे आप भाई मत जाओ, क्योंकि अच्छे कॉलेज आपके 80 ऊपर पे मिलेंगे। एंड अगर आप ड्रीम कॉलेज टारगेट कर रहे हो, जेबीआई में टारगेट कर रहे हो, तो 340 आपके लिए एक बेंचमार्क स्कोर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कट ऑफ्स, तो आप सबको पता है जेबीआईएमएस 99 पॉइंट समथिंग लेता है, देन केजे सोमाया 92 प्लस, सिमश्री 95, देन ग्रेट लेक्स 90 प्लस, गो इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट आपका जो है वो 95 99 तक भी चला जाता है। तो ये सारी चीजें रहती है, तो आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे तो जो स्कोर करना है वो 340 प्लस लेके चलना, अपना मिशन बना लो, मिशन 340, ठीक है। ये आपका एक गोल स्कोर होना चाहिए, टारगेट स्कोर होना चाहिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगेन भाई आपके सामने क्वांट्स एंड डीआई है, आपके सामने एलआर है, आपके सामने वर्बल का सेक्शन है, आपके सामने जीके है, एंड देन आपके सामने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो क्वांट्स एंड डीआई में आपको भाई हर एक चीज का कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है, देन आपको यहां पे बेसिक एंड मॉडरेट इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एलआर की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा फोकस आपका बेसिक एलआर पे होना चाहिए, एडवांस एलआर में आपको ज्यादातर फोकस सिर्फ अरेंजमेंट में करना है। वर्बल में आपको भाई थोड़ा सा मेहनत करना है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स काफी सारे रहेंगे। यहाँ पे आरसी भी आएगा, वर्बल एबिलिटी भी आएगा, वोकैबुलरी भी आएगा, एंड ग्रामर भी आएगा, ठीक है। जीके की अगर हम लोग बात करें तो 1 ईयर के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, आप ये मान के चलो जनवरी 23 से लेके जब आपका एग्जाम हो रहा है लेट से मार्च 2024, तब तक के आपको सारे करंट अफेयर्स करने हैं। 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, 14 मंथ्स, जितना भी टाइम आपके सामने है, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का, ठीक है। प्लस आपको स्टैटिक जीके जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये टॉपिक्स रहते हैं। देन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में भाई आपके स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो सब चीजें आपको करनी है। इसके डेमो में आपको दे दे रहा हूं, आराम से उसको लेक्चर को देखोगे तो समझोगे किस तरह से आपको चीजें पूछ जाती है। देन जितनी भी बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लास्ट 1 साल में इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, कोई स्टार्टअप का मर्जर हुआ है, किसी का सीईओ चेंज हुआ है, किसी को को फाउंड किया गया, कोई यूनिकॉर्न बना है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज डेवलप करनी है। कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है स्टार्टअप्स के लिए, वो सब चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगेन आपको ध्यान रखना है किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है, इन डेप्थ तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ विड्थ को कवर करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको भाई जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये आपके लिए स्कोरिंग एरियाज हैं, तो इस पे आपको भाई जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितने क्वेश्चन आते होंगे बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड चीज आपको एक्यूरेसी गेम अपना स्ट्रॉन्ग करना है। क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल तीनों में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स पूरे पूरे क्वेश्चंस करके आ जाते हैं 20 आउट ऑफ 20, तो आपको वो चीज अचीव करनी है, और इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स लिखने पड़ेंगे। तो सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स एंड सीमैट ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, खुद नहीं कर सकते तो हमने सीमैट का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 100+ आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सीमैट की ओरिएंटेड ई बुक्स मिल जाती है, मतलब जैसे क्वेश्चन सीमैट में पूछे जाएंगे वही सब चीजें आपको यहां पे कराई जाएंगी, तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा सीमैट की टू द पॉइंट प्रिपरेशन कैसी होगी। आपको आगे ई बुक दिखा भी दूंगा, देन टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। टाइम टेबल मिलेगा जिसमें 50 डेज में आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक फिनिश रहेगा। उसके बाद जो भी टाइम बचता है आराम से आप उसको रिवाइज करो। इस कोर्स की डिटेल्स आपके सामने है, सीमैट 24 एग्जाम तक वैलिड रहेगा। 120+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से क्लियर है। आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, 12 आपको नेशनल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, एंड बाय टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। पूरा का पूरा सीमैट का स्टडी प्लान आपका इंक्लूडेड होगा। कोर्स का फीस है 3975, जिसमें आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें 12 आपके नेशनल लेवल मॉक्स हैं एंड 5 आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, जिसका जो कॉस्ट है दैट इज 900। हर एक मॉक का, हर एक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूं एक्शन प्लान कैसा है, तो ये आपके सामने पूरा एक्शन प्लान है। आप सबसे पहले सीमैट 22 का पेपर लिखोगे पोर्टल पे, ताकि आपको आइडिया लग पाए कैसे है। हर दिन आपको यहाँ पे 3 से 4 आवर्स इन्वेस्ट करने। डे 1 पे आपने ये करा, डे 2 पे आपने इकोनॉमी का, कंट्रीज एंड करेंसीज, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर देखा, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड का लेक्चर देखा, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स किया। देन आपने यहाँ पे इकोनॉमी में ऑल अबाउट इकोनॉमी देखा, जनवरी का करंट अफेयर्स, देन वोकैबुलरी, देन अल्फाबेट टेस्ट, फिर यहाँ पे टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखा। जो भी वीडियो लेक्चर आप यहाँ देख रहे हो, पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे जाने के बाद उसकी ई बुक से क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करो एंड यू आर गुड टू गो।
देन इसके बाद आपके सामने इकोनॉमिक, कैपिटल मार्केट्स एंड मेजर बॉडीज है, यहाँ पे वोकैब मास्टर का लेक्चर देखोगे, इधर सीरीज कंप्लीशन, इधर पाइप्स एंड सिस्टम। तो इस तरह से आपका स्टैटिक जीके, करंट जीके, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई, क्वांट्स एंड आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सारी की सारी चीजें कवर है। साथ में मॉक का शेड्यूल भी है, आप चाहो तो साथ साथ मॉक्स लिख लो, बाद में लिख लो, सारे लेक्चर्स अनलॉक्ड होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बट टाइम टेबल से हेल्प ये हो जाता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। आपका यहाँ पे पूरा पॉलिटी हो गया है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रही है, इधर आपका ग्रामर चल रहा है, एंड देन वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स, इधर पूरा बेसिक एलआर, इधर आपका अरिथमेटिक सिस्टम खत्म हो गया, देन नंबर सिस्टम आ गया है, और इधर आपके इनोवेशन के लेक्चर चल रहे हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लान आपके सामने है, एंड आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने फुल लेंथ मॉक्स लिखो एंड यू आर गुड टू गो टू अपीयर फॉर द एग्जाम। आपका जो कोर्स है वो सीमैट एग्जाम तक वैलिड रहेगा, तो आराम से आप भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम लेक्चर्स भी देख सकते हो, एंड कंफर्टेबली अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। सीमैट के रिजल्ट्स इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमारे यहां से हर साल निकल रहे हैं। अगर आप यहां पे देखोगे, जीत मुखर्जी जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑल इंडिया रैंक 3 99.99, देन 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, 99.70, देन 99.66, 99.62, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने सीमैट एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेजेस को कन्वर्ट किया है। जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भाई बिल्कुल भी ये मत सोचो कि इस साल की जर्नी खत्म हो गई है या आप अभी नहीं कर सकते। जैसी नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगी, मैं आपको वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। लगभग 4 मंथ्स तो आपके पास डेफिनेटली है, आराम से तैयारी करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं पोर्टल दिखा देता हूं कैसा दिखेगा। जैसे आप कोर्स में एनरोल करोगे, वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, इसके साथ ही एक कंप्लीट पोर्टल होगा जहां पे आपके ई बुक्स, मॉक सब कुछ होगा, वो भी एक बार देख लो ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए। तो अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहां पे हमारे पोर्टल पे आओगे, यहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का टैब होगा, आपका ई बुक्स का टैब होगा, आपके लर्निंग टूल्स होंगे जहां पे अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड साथ में आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको सीमैट के अपडेटेड मॉक्स मिलते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। जिस टाइप का एग्जाम आपका इस साल आने वाला है उसी टाइप के अपडेटेड मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे मॉक नेशनल लेवल मॉक्स होते हैं जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। एक एक चीज, कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कहां पे वीक एरिया, वो सारी चीज आपको समझाई जाती है ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे से रेडी हो पाओ। इसके साथ ही आपको सीमैट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं जहां से आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले टैब पे आओगे और जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सीमैट स्पेसिफिक ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहां पे हमने आपके लिए 5 ई बुक्स बनाई है जो आपकी सीमैट एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसी से एकदम रिलेटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको यहां पे मिलता है। तो यहां पे हमने पहली बुक बनाई है सीमैट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बाद सीमैट की जीके, सीमैट वर्बल, सीमैट क्वांट्स, एंड उसके बाद सीमैट आपकी एलआर का सेक्शन। तो एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाता हूं किस तरह की ये बुक्स है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमैट की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं, एकदम आपको बुक की फील आती है, और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आप वापस एक्सरसाइज पे जा सकते हो, देन आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे, एंड इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीमैट की जनरल अवेयरनेस ई बुक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना वीडियो लेक्चर देखो और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आप अपने सॉल्यूशन पेज पे आ जाओगे। वापस आपको अपने एक्सरसाइज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो सीमैट की वर्बल की हमने बुक बनाई है जहां पे हमारे जितने भी सीमैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन किए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला टेस्ट है आरसी का, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख के आओ, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो अगेन सिंगल क्लिक करना है और आप अपने सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। वापस एक्सरसाइज पे जाना है तो अगेन सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना और वापस आप अपने एक्सरसाइज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इन ई बुक से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड हर एक सब्जेक्ट की
इसी तरह की इंटरेक्टिव ई बुक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स और डीआई की ई बुक, जहां पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं सीमैट रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगेन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके, और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर देख के आओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। वीडियोस में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और यहाँ पे जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। सॉल्यूशंस आपके सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, तो आराम से आप उनको रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से हमारी सीमैट की लास्ट बुक लॉजिकल रीजनिंग की है, जहां पे भाई आपको अगेन सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, पजल्स, जो भी टॉपिक्स आप एग्जाम में देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ई बुक को ओपन करना है, वीडियो लेक्चर देख के आना है, और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। एंड सॉल्यूशंस के लिए अगेन आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से काफी मेहनत के बाद ये ई बुक डिजाइन करिए, ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल सके। जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग टूल्स टैब की, तो यहाँ पे आपके सामने जनरेट टेस्ट और चैलेंज जोन का ऑप्शन है। तो चैलेंज जोन में आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट बने हुए हैं, हर एक टॉपिक के, वर्बल के, क्वांट्स के, एलआर के। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जनरेट टेस्ट पे जाके कर सकते हो। किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आपको मिलता है जीके अपडेट्स का ऑप्शन, जहां पे डेली लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो 16 फरवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है, ताकि आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए। एंड किसी भी दिन की न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अगर 2 दिन पहले की न्यूज पढ़नी है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर डे के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप उनको रेफर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे यूज करने, ई बुक्स का क्या प्रोसेस है, लर्निंग टूल्स क्या है, जीके अपडेट्स क्या है, और वीडियो लेक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और काफी अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। तो आई होप भाई आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है कोर्स कैसे फंक्शन करेगा। इसके अलावा भाई जो डेमो लेक्चर्स है नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आराम से देखो समझो। एंड अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करना चाहते हो, कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहां पे जा सकते हो। कोई और चीज पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक।